नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसकी गूंज आज सदन तक पहुंच गई। राज्यसभा में कांग्रेस से महंगे तेल पर बहस की मांग की तो हंगामा मच गया। राज्यसभा की कार्रवाई के हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसके बाद दो बार इसकी कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस का ये कहना है कि तेल का मामला पूरे देश से जुड़ा हुआ है और अब सरकार को कुछ करना होगा। Sir, you are well aware, and it is not new to you. Now the petrol prices nearly 100 rupees per litre, and the diesel prices are more than 80 rupees, and LPG also increased, and all the petroleum products have gone up, and nearly 820% of petrol, 820% petrol, and around 258% excise duty after 214, and nearly 1,21,000 crores. Specific information, I will definitely write to him and give all details. पश्चिम बंगाल के नारी संग्राम की बात करेंगे, जहां पर कल पीएम मोदी ने कोलकाता में एक विशाल रैली की, तो वहीं आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसका जवाब मार्च से देने जा रही हैं। ममता पदयात्रा करेंगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुद्दा पश्चिम बंगाल का नहीं, बल्कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर। आप सिर्फ बंगाल में सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देंगे, बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वोट डालेंगे। मोदी को हराएंगे। तो हमसे कुछ आता है और दूर हो जाता है। बंगाल की सियासत में आज कोलकाता एक और सियासी अखाड़े का गवाह बनने जा रहा है। आज तारीख है 8 मार्च, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मार्च करने जा रही हैं। ममता ने अपने इस मार्च के जरिए बीजेपी पर पलटवार की पूरी तैयारी की है। उनका चुनावी इरादा साफ है, किसी भी सूरत में टीएमसी बीजेपी के मिशन बंगाल को कामयाब नहीं होने देना चाहती। इसी इरादे से ममता ने अपना यूपी प्लान बनाया है। कोलकाता में मार्च कर ममता यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा उछालेंगी और एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश करेंगी। बीजेपी कई मंच पर कई मौकों पर ममता राज में महिलाओं पर हुए अपराध का मुद्दा उछाल चुकी है। अभी हाल ही में पार्टी ने उत्तरी 24 परगना की 85 साल के बुजुर्ग पर हमले का आरोप लगाकर बंगाल सरकार पर सवाल उठाए थे। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया। बीजेपी ने कोलकाता और राज्य के कई शहरों में महिला अपराध को लेकर पोस्टर वॉर शुरू कर दिए। ममता के चुनावी स्लोगन पर सवाल उठाए, लेकिन ममता ने पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ममता यूपी के अपराध को उछालकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। बड़ा बड़ा भाषण दें, ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেট ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। बंगाली अपना बेटी चाहती है स्लोगन के सहारे टीएमसी उम्मीद में है कि ममता हैट्रिक में कामयाब हो पाएंगी। महिलाओं को लेकर पार्टी ने रणनीति में भी बदलाव किया है।
लंच ब्रेक आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। फिल्म अग्निपथ से सबका दिल जीतने वाले मिथुन चक्रवर्ती अब सियासी अग्निपथ पर चल पड़े हैं। बीजेपी में एंट्री के साथ ही उन्हें इसका एहसास भी होने लगा है। टीएमसी ने उन्हें बाहरी बताकर हमला बोला तो उनके बार बार दल बदलने पर भी सवाल उठाए हैं। सवाल यह है कि क्या मिथुन के बहाने फिर से बंगाली और बाहरी का मुद्दा तूल पकड़ने वाला है। कोलकाता के विशाल ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थामा। तब एक बार फिर उन्होंने बंगाली गर्व का उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने बंगाली पहचान को एक विस्तार भी दे दिया, ये कहकर कि बंगाल में रहने वाले सभी बंगाली हैं। और मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूँ, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है। और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागतम। रुपहले पर्दे के सितारे चाहे कैमरे के सामने हो या किसी सियासी मंच पर, मौका भले ही बदल जाता हो लेकिन उनका अंदाज नहीं बदलता। मिथुन ने भी जमकर डायलॉग मारे। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा गोखड़ो, आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी जात गोखड़ो, এক ছবলে ছবি। আর সেটাই আমি, আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আমি জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। হ্যাঁ জানি জানি, মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। बीजेपी में एंट्री के बाद जब बॉलीवुड के डिस्को डांसर यानी मिथुन चक्रवर्ती ने बोलना शुरू किया तो कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में मौजूद लाखों बीजेपी समर्थकों का दिल खुश हो गया। पीएम मोदी ने भी मिथुन चक्रवर्ती की जमकर तारीफ की। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल मिथुन ने बंगाल के गरीबों और बेसहाराओं के लिए लड़ने का शंखनाद कर दिया, लेकिन टीएमसी ने उनकी पहचान पर ही सवाल खड़े कर दिए। टीएमसी ने उन्हें बंगाली मानने से ही इनकार कर दिया। He is not a reliable man at all. He has no connection with Bengal. He stays either in Bombay, in his mud island bungalow, or in Ooty in his hotel. He has no connection with Bengal. His coming or going will make no difference. टीएमसी मिथुन को बाहरी बताकर एक बार फिर चुनावी लड़ाई को बंगाली बनाम बहारी बनाना चाहती है। इस मुद्दे को ममता ने कई बार उठाया है और बीजेपी इसका जवाब भी दे चुकी है। आज तक ने जब मिथुन चक्रवर्ती से इस विवाद पर सवाल किया तो वो चतुराई से इससे बच निकले। Bahari versus जो अंदर के लोग हैं, what do you consider, who do you consider is insider or outsider? Because you said you're a proud Bengali today. I don't know then how to say myself. Who am I? I'm born in a nursing home in Kolkata, in 20 Srimati Sen Garden Lane, my house. He says all those BJP leaders are outsiders, who are coming. I do not know. Let them. I see. These are. बहारी बनाम बंगाली का मुद्दा तो है ही, मिथुन के संदर्भ में उनके बार बार दल बदलने को भी टीएमसी जोर शोर से उठा रही है। Not to say anything. I have seen from my childhood in many roles. Mithun Chakraborty in the film in many roles. Sometime in disco dancer and other roles. So I have seen in politics also Mithun Chakraborty with Subhash Chakraborty, late Subhash Chakraborty with CPM. I have seen Mithun Chakraborty in Trinamool. Now I am seeing Mithun Chakraborty in BJP. मिथुन चक्रवर्ती भी जानते हैं कि वो अतीत को बदल नहीं सकते, हालांकि उनके पास इसका जवाब भी है। उन्होंने इसे खराब फैसला बताकर किनारा कर लिया।
पूछना चाहेंगे कि मैं अचानक बीजेपी पे क्यों? कोई बोलता है कि आप एक्सट्रीमिस्ट की राजनीति की, फिर आपने मैंने राजनीति एक्सट्रीमिस्ट की, लेकिन मैं बाकी किसी के साथ रहा नहीं। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये नहीं बोलूँगा इसकी गलती, मैं बोलूँगा कि ये माई बैड डिसीजन। यही बात खत्म करती है। बीजेपी में शामिल होने के फैसले पर मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि उनकी नजर में गरीबों की मदद का सपना पूरा करने के लिए इस वक्त बीजेपी ही बेहतर मंच है। आज मुझे मौका मिला और पीएम साहब ने जो कहा है, आपने तो सबने सुना है कि एक पार्टी है जो इस वक्त, चाहे आपको किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ सोच रहे। दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। और अगर मैं अपना सपना सफल करने जाऊं कि मैं गरीबों के लिए कुछ करना है, तो मुझे किसी का तो हाथ पकड़ना पड़ेगा। चाहे आप मुझे सेल्फिश कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बट मेरे सेल्फिशनेस के पीछे सिर्फ एक ही कारण है। आई वॉन्ट टू बी विद द पुअर पीपल, आई वांट टू स्टैंड बाय द पुअर पीपल, आई वांट टू फाइट फॉर पीपल। राजनीति की नई पारी शुरू करते ही मिथुन आरोपों के बाउंसर से घिर गए हैं। फिल्मी पर्दे की तरह वो राजनीतिक जिंदगी में भी हर हमले का बखूबी जवाब दे रहे हैं। अब फैसला बंगाल की जनता को ही करना है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ पॉलमी साहा, आज तक।